आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजरंग बली के अपमान पर मचे घमासान की। बजरंग बली की कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को मदद करने वाले फैसले करते हैं। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। जय बजरंग बली तोड़ दे सांप्रदायिक राजनीति करने वालों की नली। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो, बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है बजरंग दल पर बैन की बात हो रही है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये बजरंगी का अपमान है। लेकिन इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो मोदी की मदद करने में लगे हुए हैं। इसी से जुड़ा एक आपको बताते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ यह कि जब रावण के भाई विभीषण ने हनुमान जी की सलाह मानी तो उन्हें सफलता और लंका का सिंहासन दोनों मिले। यानी कि हनुमान जी पर विश्वास सफलता की कुंजी है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में बजरंग दल में शामिल हनुमान भक्तों पर अविश्वास दिखाकर कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो कांग्रेस के ही एक बड़े नेता, सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो अपने कामों से मोदी की या बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इसलिए आज हमने लिखा है कि राहुल की टीम में मोदी के लोग हैं कुछ क्या। उन्होंने बात कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के जिक्र को लेकर कही कि इस फैसले से बीजेपी की ही मदद हो रही है और यह बैकफायर कर सकता है। उन्होंने जिक्र किया बजरंगी को क्यों लाना। उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि जो दावा वो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि राहुल की टीम में क्या मोदी के लोग हैं और ये लोग बीजेपी की मदद ऐसे ही कर रहे हैं जैसे विभीषण ने प्रभु राम की मदद की थी। विभीषण भले ही सत्य के साथ खड़े थे, लेकिन आज भी उन्हें लेकर जो कहावत मशहूर है वो है, घर का भेदी लंका ढाए। और आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातें सुनकर ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस के कुछ विभीषण कर्नाटक में कांग्रेस का किला बनने से पहले ही उसे ढाने में जुट गए हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप एक बार आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बेहद दिलचस्प बयान सुनिए, फिर हम आपको कर्नाटक में बीजेपी की बैटरी चार्ज करने वाले कांग्रेस के उन एक्शंस के बारे में बताएंगे जिनसे कर्नाटक के किले में सेंध लगाना कांग्रेस के लिए मुश्किल और बीजेपी के लिए अब थोड़ा आसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को मदद करने वाले फैसले करते हैं। बीजेपी चाहती है कांग्रेस पार्टी एंटी हिंदू, यानी कि हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, प्रूव हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस के कुछ नेता कर देते हैं। मतलब राहुल की टीम में मोदी के लोग हैं जो मोदी के लिए काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के उन सेल्फ गोल्स का चित्रहार आपको दिखाते हैं जिसका जिक्र भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया ना, कि कुछ ऐसे बार बार फैसले लिए जा रहे हैं जिससे बीजेपी की मदद हो रही है, जो कांग्रेस की हार का कारण बन सकते हैं। बीजेपी के बैटरी चार्ज करने वाले बयान, और इससे भी आपको यह समझ आ जाएगा कि जो कांग्रेस कर्नाटक चुनाव आसानी से जीतने का दावा कर रही है, उस कांग्रेस का किला ढहाने में कैसे कांग्रेस के कुछ लोग लगे हुए हैं। एक एक करके आपको बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा सेल्फ गोल जानते हैं क्या था?
खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जब उन्होंने एक बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया। इसमें भी कहा गया कि मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए कहा, भाई आप जानते हैं जब जब गाली दी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में किस तरह का वोट आता है और सहानुभूति और तमाम चीजें, है ना, मौत का सौदागर से लेकर जब जब गाली दी गई चाय वाला, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। अब फिर खड़गे साहब ने ये कह दिया। बाद में सफाई उन्होंने आई, लेकिन डैमेज हो चुका था। इसको भी इसी से जोड़कर कि ये भी मोदी की मदद करने वाला बयान, गाली कर्नाटक चुनाव में मोदी को सोचिए। इसके बाद दूसरा सेल्फ गोल हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कर दिया। उन्होंने अपने पिता के बयान के कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नालायक बेटे से करने वाला बयान दे दिया। तो क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम खड़गे जी का जिक्र कर रहे हैं? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं प्रियांक खड़गे जी का जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? कल कांग्रेस ने अपने ही पाले में सबसे बड़ा गोल तब दागा जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को, मतलब हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले कर्नाटक से, मतलब बजरंगी की जन्मस्थली पे बजरंग दल को बैन किए जाने की बात सामने आई। और इस पर भी कहा गया कि जरूरत ही क्या थी, ये तो बीजेपी की मदद करने वाला फैसला होगा। इसके अलावा आप सोचिए अतीक अहमद को लेकर कितना खतरनाक माहौल था। अतीक अहमद गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, आईएस, पता नहीं कौन कौन से कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन भी आ गए थे। अतीक अहमद के लिए तारीफों की कसीदे पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको दिल का टुकड़ा, खुद अतीक अहमद ने इमरान प्रतापगढ़ी को बताया कि ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, उन इमरान प्रतापगढ़ी जी को कर्नाटक में स्टार कैंपेनर बना दिया गया। यह भी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान से जुड़ता है कि यह भी एक तरीके का सेल्फ गोल, मोदी की मदद करने वाला। कर्नाटक में सीएम पद की दावेदारी ठोकरे और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने एक बयान में यह भी कथित तौर पर यह कहकर फंस गए थे कि कर्नाटक में करप्शन की जड़ में एक लिंगायत मुख्यमंत्री है। बाद में उन्होंने भी सफाई दी, लेकिन डैमेज हो चुका था। इसलिए लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात में कहीं ना कहीं दम तो है कि बार बार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो मोदी की मदद कर रहे हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि राहुल की टीम में मोदी के लोग हैं क्या? कुल मिलाकर ये सभी बातें आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों को सही साबित करती हैं कि राहुल की टीम में क्या मोदी के लोग हैं जो बीजेपी के लिए कर्नाटक का चुनाव दिन ब दिन आसान और कांग्रेस के लिए दिन ब दिन मुश्किल बनाते जा रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना सबसे बड़ा नुकसान बजरंग दल पर बैन लगाने की घोषणा से कर दिया। कांग्रेस के इस एक्शन पर जबरदस्त रिएक्शन, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस हनुमान जी पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुदबिद्री में अपने भाषण की शुरुआत जय बजरंग बली के जयकारों के साथ की और अंत भी ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बता दिया कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन को हनुमान जी के अपमान से जोड़कर देख रही है और इस मामले में कांग्रेस को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत